हेलो बच्चों, मैं नूरुल हसनैन, आपका NIC क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था अबाउट द चार्ज, और चार्ज का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा और ये सीखा कि चार्ज जो आया साइंटिस्ट का किस तरह से कंट्रीब्यूशन हुआ, क्या क्या क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया कर हमारे पास क्या आया, चार्ज आया। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, उस चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होगा वो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ scalar quantity. You know that scalar quantity, what happens in scalar quantity? आप पढ़े होंगे scalar quantity। तो scalar quantity वो है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ओके, यानी अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो 5 कूलम और 2 कूलम की चार्ज रहेगा तो हम उसको आराम से 7 कूलम हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो होता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू जो भी बोलो। और थर्ड पॉइंट होता है SI यूनिट इज कूलम। SI यूनिट इज कूलम। कूलम मीन्स C, SI यूनिट होता है। ओके। चौथा पॉइंट, इस पर जरा से बहस करता हुआ मजेदार टर्मिनोलॉजी इसमें आता है। कहता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में कहता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो वो जो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि दो चार्ज पॉजिटिव, चाहे एम्बर की वजह से हो, चाहे ग्लास की वजह से हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उस चार्ज पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे होता है? क्या कहना चाहता है? अगर प्लस और माइनस चार्ज रखते हैं तो दोनों के बीच में हम लोगों को पता है क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर प्लस और प्लस के बीच में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। और इस माइनस और माइनस के बीच में क्या होगा? फिर भी ये रिपल्सन नहीं होगा। तो मुझे इस बात को समझना पड़ेगा, वी हैव टू स्टडी दैट हाउ द रिपल्सन एंड रिट्रैक्शन हैपेंस बिटवीन टू द चार्ज पार्टिकल। आई वुड लाइक टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, पास्ट पहले जो था, जब न्यूटन साहब ने लॉ को दिया था जिसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया, पाया कि ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स था, रिपल्सन फोर्स का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नए तरह के चार्ज पार्टिकल का डेवलपमेंट होने के बाद अट्रैक्शन भी आ रहा है, साथ साथ में रिपल्सन भी हमारे पास आ रहा है। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों चार्जें हमारे पास साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों कैरेक्टर साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो उसको समझना है कैसे लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। ओके, राइट डाउन, ट्राई टू मेक अ नोट्स, इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर द क्लास 10। जो कॉन्सेप्ट क्लास 10 में आएगा उससे इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगा, इसलिए लिखना है। तो लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माइकल फैराडे का रूल एंड रेगुलेशन को समझना पड़ेगा कि माइकल फैराडे ने क्या तरह की चीज को फॉलो किया। आइए देखते हैं थोड़ा सा माइकल फैराडे की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। माइकल फैराडे ने एक बहुत अच्छा रूल एंड रेगुलेशन दिया। चूंकि हमको पता है कि चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, तो रूल तो ये कहता है और मेरा भी कॉन्सेप्ट करता है, ऑफ कोर्स इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होता है, लेन देन होता है। नेचर में दो चीज हमारे पास है, एक विजिबल और इनविजिबल। विजिबल शक्ति है और इनविजिबल शक्ति भी है। इनविजिबल शक्ति कैसे कहेगा?
अगर मान लिया जाए आप एयर की बात करोगे तो आप एयर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन एयर है, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी सच्चाई जो है, जो हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए हम इस बात को नहीं डिनाई कर सकते हैं कि जो दो नहीं दिखता है, तो शक्ति हमारे पास नहीं, आपके पास कुछ न कुछ शक्ति क्या है, उसी को देखें। तो माइकल फैराडे ने लॉ दिया, क्या कहा, पहला पॉइंट कहा माइकल फैराडे, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस एक नया करवाता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स in space as parabolically just 1 minute, parabolically but बोला hypothetical, जो दिखाई नहीं देता है, but hypothetical। कैसा, इन स्पेस 3 डायमेंशनल होगा, कौन सी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, एक नहीं जी, और वो कैसा होगा, पैराबोलिकली। आप क्लास 11 में पास पढ़ोगे कि भाई एक पॉइंट होता है, एक लाइन होता है, ये एक सर्किल है, ये ओवल है, ठीक है, एक पैराबोला होता है और एक हाइपरबोला होता है। कोऑर्डिनेट का ये चीज है, मैथ का चीज है, ये इसको पैराबोला बोलता है। पॉइंट, लाइन, सर्किल, ओवल, इलिप्स, पैराबोला इज लाइक हाइपरबोला। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा, यह पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या निकला, इस तरह से निकला, क्या, एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को निकाला। कौन कह रहा है, माइकल फैराडे कह रहा है। अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से प्रोपेगेट किया, पॉजिटिव चार्ज ने, इस लाइन को बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बट वी कैन नेवर टू सी बाय टू द नेकेड आई से दिखा नहीं जा सकता। ओके, ये पहला किसका दिया, पॉजिटिव चार्ज का दिया। और दूसरा क्या कहता है, नेगेटिव चार्ज के लिए उसने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज produces electric lines of force. Positive charge produces electric in outward in space. Electric line force inward in space acts parabolically but hypothetical। और क्या है, माइकल फैराडे का है। बड़े स्टूडेंट, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो आप क्या करोगे, इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स इस तरह से आप दिखा सकते हो, ये इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स की बात होती है, ये इनवर्ड एंड इनवर्ड। It given by the Michael Faraday. Okay, it is one of the best rule and regulation to find out the repulsion and attraction force happen between the charge particle. Am I right? Understand? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं हुआ समझ में तो कमेंट में पास करो, मैं उसको फिर से ट्राई करके दूंगा। ओके, तो देखा जाए रिपल्शन कैसे होता है, अट्रैक्शन कैसे होता है। दुनिया में अट्रैक्शन का मीनिंग बड़ा कमाल का होता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में खूबसूरत रिलेशनशिप होता है कि टीचर कहाँ का है नहीं पता, स्टूडेंट कहाँ का नहीं पता, लेकिन दोनों का क्लोजर, एक क्लासरूम में दोनों बैठते ना, होता क्या है कि टीचर कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, और स्टूडेंट उस एजुकेशन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मजबूत होता है, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है, उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। टीचर कोई चीज प्रोवाइड करे और स्टूडेंट उसको गेन कर रहा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए, अगर मान लिया टीचर कोई चीज प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, स्टूडेंट उसको गेन नहीं करे, तो वह टीचर उस स्टूडेंट को क्या करेगा, आउट कर देगा, इसका मतलब वो रिपल्सन हो गया। दूसरा, मान लिया जाए स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है,
वह नॉलेज को सीखना चाह रहा है बट टीचर उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में वह स्टूडेंट उस टीचर से अलग हो जाता है, यानी उस दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया। दोस्तों की बात यह है कि जब कोई मानने वाला होगा, एक्सेप्ट करने वाला होगा तो अट्रैक्शन होगा, और एक्सेप्ट करने वाला नहीं होगा तो ऑफकोर्स दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था। कैसे? मान लीजिए सपोज दैट लेट अस कंसीडर a positive charge and negative charge kept at that process. I mean that positive charge propagate the electric lines को, इस electric lines को से गया और ये उसने क्या कर दिया, गैन कर लिया, ये आउटवर्ड गया और ये क्या किया, इनवर्ड किया। इसने प्रोपगेट किया आउटवर्ड, इसने इनवर्ड को गैन कर लिया। नीचे से भी बॉटम से भी वही चीज करनी होगा, ये आउटवर्ड जाएगा और ये क्या करेगा, इनवर्ड हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अनलाइक चार्ज रिपल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, बट अगर मान लिया जाए इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और लाइक चार्ज को रखें, तो आप पाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को प्रोपगेट करेगा, इधर से भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस को सेकेंड करेगा। कोई एक्सेप्ट करने वाला टेंडेंसी दोनों में नहीं है, तो एक अपने रास्ता निकल जाएगा, एक अपने रास्ता निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी वही बात होगा, एक अलग चला जाएगा, एक अलग चल जाएगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से चला जाएगा। यदि दोनों में दोनों कोई एक्सेप्ट करने के पक्ष में नहीं है तो यह टेंडेंसी क्या कहलाएगा, रिपल्सन कहलाएगा। अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि लाइक चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वही चीज होता है। इसलिए रिपल्सन फोर्स को जानना मेरे लिए जरूरी है। अगर ये आपने जान लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्लास 10 के चैप्टर में है, उसको समझना मेरे पास हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है कि लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पता नहीं कितना थर्ड या फोर्थ था, चलिए फोर्थ 5 पीरियड 5 पॉइंट को लिखते हैं। ओके, ओके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, charge is quantized. One of the best given by Mittkam's wire drop. इस wire drop से आया चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में, आते इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इसको पैकेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एक पैकेट बोल सकते हैं। जिस तरह से फोटोन होता है, फोटोन भी एक होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, ये भी एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, क्वांटम भी होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। आपने पढ़ा 1 मोल, मोल भी क्या होता है, एक पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या एटम जो बोलना हो, पैकेट ऑफ एटम्स होता है। ओके, तो ये क्या है, मिलिकल वाइल ड्रॉप क्या कहता है, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्या मतलब, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर सम बड़ा आसान होता है। अगर -1 प्लस माइनस -1 -1 -1 -1 आराम से इसको -4 लिखा जा सकता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज रहता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.602 × 10 to the power -19। उसके बाद क्या, फिर -1.602 × 10 to the power 19। इस तरह से आगे क्या होता है, बढ़ते जाएगा। तो चार्ज के इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ते जाएगा, पार्टिकल की संख्या अगर बढ़ते जाएगा, तो चार्ज की भी अमाउंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब वो भी बात आप समझो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये बहुत छोटा अमाउंट है। इतना छोटा है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, इसको हम डोमेस्टिक लाइफ में यूज नहीं कर सकते, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेट लेना पड़ेगा। ओके, वही कहता है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज डिनोटेड बाय q, स्मॉल q। ठीक है, क्वांटाइज का मतलब n इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस भी दिखाया है, प्लस माइनस में कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस प्रोटॉन के लिए यूज होता है और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है। आपको ये बता दो कि ये जो माइनस है, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस किसके लिए, प्रोटॉन के लिए है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +1.602 × 10 to the power -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का -1.602 × 10 to the power -19 कूलम। दोनों का चार्ज सेम ही होता है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड में क्या होता है फर्क, दोनों के क्या कहते हैं, कैरेक्टर में थोड़ा सा क्या होता है फर्क होता है। पॉजिटिव आउटवर्ड की तरफ, नेगेटिव इनवर्ड की तरफ वर्क होता है।
और आपके सामने एक बात बता दूं कि प्रोटॉन हमें मिलता कहां से है? कई लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन मिलता नहीं है। प्रोटॉन एक्चुअली हमको हाइड्रोजन से मिलता है। और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट पीरियड में हम आपको बता देंगे कि प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट क्या है। उस प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्लास 10 का एक चैप्टर होता है एसिड बेस, तो वहां पर एक समझने बड़ा आसान होगा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट होता है, उसमें प्रोटॉन का रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, तो चार्ज पे यहां तक बात कर दिया। चार्जेस क्वांटाइज्ड। ओके, एक बड़ा मजेदार और भी कहता है नेक्स्ट पॉइंट है कितना है 6 पॉइंट। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। 5 में क्या कहता है 5 में 6 होगा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या मतलब चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा भाई? तो आप जानते हैं कि चार्ज का एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है। चार्ज का एग्जिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब वो किसी पार्टिकल के बीच में है। या तो इलेक्ट्रॉन के बीच में इनसाइड या तो प्रोटॉन है, या तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या तो प्रोटॉन लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या रहता है? चार्ज रहता है। तो केमिस्ट्री से यूं समझते हैं कि मान लिया जाए हम Na लिया और सपोज दैट Cl लिया, दो एटम को लिया। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 8 और 1, 11 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? और क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7 होगा। अब गौर से देखिएगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं 11 प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके बाद 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1। तो केमिस्ट्री ये कहती है कि सोडियम एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन 17 प्रोटॉन, 2, 8 और 7 होगा। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो केमिस्ट्री कहती है यह इलेक्ट्रॉन इधर से क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ही इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहता है? चार्ज भी रहता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब चार्ज भी क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब नया कंडीशन बनेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो सोडियम पे प्लस चार्ज का डेवलप हो गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। जब तक इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा, चार्ज किसी भी एटम में चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बट मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। हाउ कैन यू से दैट? इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे कि बिकॉज कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया, किसी ने गेन किया, जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब चार्ज भी क्या हो गया? निकल गया। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसका मतलब चार्ज को उसने क्या किया? गेन किया। अल्टीमेटली हम लोगों ने इस चीज को सीखा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज। ओके, तो क्लास 10 में एक न्यूमेरिकल बड़ा मजेदार शुरुआत में नहीं दिया हुआ है, उस एक न्यूमेरिकल को हम लोग जरा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और बात करते हैं लिखा जाए। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स need to produce 1 coulomb of a charge, 1 coulomb of a कूलम्ब चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा? इस क्वेश्चन को डिराइव करना। ओके, तो ये क्या ये 1 कूलम्ब, तो हम क्या कहेंगे? Q 1 कूलम्ब किसकी बात करती है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.602 होता है। बट मैं कहूंगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू 02 को ऐड कर दो। 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम्ब। अभी जस्ट हमने पढ़ा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हमने क्या पढ़ा? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Q is equal to n। Q कितना था? 1। n तो निकालना ही था, n बराबर के बाद n is equal to what निकालना है? How many number of n is equal to number of electrons, Q is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 90, n बराबर 1 by 1.6 into 10 to the power minus 90। यहाँ भी कूलम्ब था, इसके पास भी कूलम्ब है, कूलम्ब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ओके,
तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, 1 बाय 1.6 होता है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 नाउ पढ़ लेना। तो ये क्या होगा, 0.6 टू 5 into 10 to the power 9। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा। ओके, उसके बाद ये देखो एक डिजिट वो जो हमारा प्रीफिक्स वाला है, ये पॉइंट उधर डिजिट उधर ट्रांसफर होना चाहिए, और एक्चुअली क्या चाहिए, 0.6 टू 5 into 10 to the power क्या होता है 9। मुझे एक डिजिट उधर ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6 to 5 into 10। ओके, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक 10 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पॉइंट को उधर राइट लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर के जाते हैं, राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, एक क्या कहते हैं, एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, और उसके काउंटर बैलेंस के नीचे 10 लेना पड़ा। जब देखा जाए यहाँ पर हम देखेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं 6250, और वो क्या होगा, 10 to the power 18 हो गया, 1 2 और 3 1 2 और 3 6.25 into कितना हो गया, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या पाया कि एक कूलम चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और माइक्रो पे भी दे दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम, ये याद रहेगा तो हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने दो चीज को देखा, व्हाट इज द चार्ज पहला, और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिस्कशन करूंगा हिस्ट्री ऑफ द चार्ज का जो हिस्ट्री है वो फिर साहब ने जो स्टार्टिंग किया था उसका कहानी होते होते आज हम लोग यहाँ पर 1897 में इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद जो चार्ज का इन्वेंशन उसके बाद किया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ चार्ज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल पे आओ, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जहां तक हो सके मैं कॉन्सेप्ट को एक लंबी सीरीज बना करके दूंगा। तो प्लीज subscribe my channel and NIC classes. Thank you my dear student.